हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। अब मैंने आपको इसमें इलेक्ट्रोलाइट के बारे में या हम बोल सकते हैं मेटालिक कंडक्टर के बारे में और नॉन मेटालिक कंडक्टर के बारे में ऑलरेडी आपको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेक्चर में बताया हुआ है। तो अगर आप इस लेक्चर को देखने वाले हैं तो सबसे पहले रुकिए यहाँ पे और इससे पहले आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेक्चर देखिए मेरा, और उसके बाद आप ऐसे फोर्थ लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा हो तो आप ये अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे और अच्छे से इसको समझ नहीं पाओगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो कृपया करके इस लेक्चर पे मत आइए, आप फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। अब हम बात करने वाले हैं इसमें जो न्यू बच्चे हैं, देखिए जरा, जो हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है या कंडक्टिविटी होती है, उसके बारे में हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखिए, जो हमें सबसे पहले अपने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में पढ़ा हुआ है, जो रेजिस्टिविटी होती है, उसका अगर आप इनवर्सली मतलब इनवर्स करते हो तो हमें क्या मिलती है, कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। अब जो कंडक्टिविटी होती है उसको आप रिप्रेजेंटेशन देते हो किससे, कैसे, इसको आप कप्पा भी बोल देते हो। अब इसके बाद अगर मैं बात थोड़ी और आगे बढ़ाता हूं तो इसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है, इसकी अगर मैं डेफिनेशन आपको जो मैंने लिखी है इसको देखिए जरा। अगर मैं आपको इसमें बताऊं कि जो इसने लिखा है, करंट ऑफ ऑल द आयंस, ठीक है, व्हेन 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व इन वॉल्यूम, वॉल्यूम आप किस में लोगे, ml में लोगे, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें इसने बोला है जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट को आप किसी सॉल्यूशन में डालते हो, डिजोल्व करते हो, ठीक है, और उसका आप VML लेते हो, वही इसकी क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाती है। देयरफॉर आप इसको या ऐसे भी लिख सकते हो उसको, जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन में जो इक्विवेलेंट की कंसेंट्रेशन होगी, ठीक है, कंसेंट्रेशन मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता होती है, मतलब सोल्यूट, नंबर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, ठीक है, जितने सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में मैक्सिमम डिसॉल्व हो गए, वही उसकी क्या कहलाएगी, कंसेंट्रेशन कहलाएगी, ठीक है। तो वही जो होती है हमारे पास कंडक्टिविटी जो होती है इलेक्ट्रोलाइट की, वो डिपेंड करती है किस पे, कंसेंट्रेशन पे, ठीक है। और आगे चले अगर हम, तो इसे आप एक तो डेफिनेशन थी हो गई हमारे पास, अभी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसको आप या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने आपको भी बताया कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट को आप किसी सॉल्यूशन में क्या करते हो, डिसॉल्व करते हो। तो फिल इट बिटवीन 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड। अभी आपने एक, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनाता हूं, इसके बीच में मैं एक क्या रख देता हूं, ये दो मैंने इसके बीच में रोड लिया है, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, उस दूरी को हम बोलेंगे L, ठीक है। तो इसने यही बोला है पैरेलल इलेक्ट्रोड हैविंग एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, ठीक है, जिसका बोल सकते हो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर। इसके बाद जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने ये रोड लिया, इसकी कुछ लेंथ होगी L, और इसका जो ये एरिया होता है ये, ठीक है, इसको आप एरिया बोलोगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, इट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है इसने, ये मैंने एक रोड लिया है, इस रोड के, या ऐसे बोल सकते हो आप, जो मेरे पास ये 2 रोड है, एक रोड ये रही और एक रोड ये रही, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, N होगी, ठीक है। और इनका कुछ सेक्शन कट भी होगा, ठीक है, सेक्शन कट ऑफ एरिया, तो वो कुछ, इसको मैं अलग कार्ड निकाल के रखता हूं तो कुछ आपको ऐसे दिखेगा, इसका जो सेक्शन कट ऑफ एरिया है ये रहा, और इसकी कुछ L होगी, ठीक है। तो इसने बोला है, इसे एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन में कुछ इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है, कुछ कितना, जिसका आप बोल सकते हो 1 इक्विवेलेंट, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो किस पे फिल किया गया है, बिटवीन पैरेलल इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड लिए हमने, ठीक है, इलेक्ट्रोड हैविंग ऑफ एरिया, और उसका जो एरिया होगा, ठीक है, 1 स्क्वायर, ठीक है, सेक्शन कट ऑफ
सॉरी क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, वो किसके बीच में होगा, सिट्यूटेड होगा इसके, ठीक है। अब आगे मैं बात करूं अगर, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, अब मान लीजिए, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है उसको आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं, रिप्रेजेंटेशन देते हो आप उसे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को आप रिप्रेजेंटेशन देते हो लैम्डा ई क्यू बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, क्या बोल सकते हो आप, लैम्डा ई क्यू बोल सकते हो, ठीक है। अब जो लैम्डा ई क्यू उसने बोला है, अब मान लीजिए कोई मेरे पास ये सॉल्यूशन है, ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में आप कुछ इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, कहां पे, हाँ ये जो इक्यू है, एक ई मतलब लैम्डा इक्यू बोल रहे हैं इसको, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब उसको आप किसके प्रोपोर्शनल लिखते हो, इक्विवेलेंट को आप प्रोपोर्शनल लिखते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो लैम्डा इक्यू जो आप लिखोगे, इक्यू आप बराबर लिख सकते हो वॉल्यूम के, किसके, वॉल्यूम के, ठीक है, सॉरी प्रोपोर्शनल, या ऐसे लिख सकते हो उसमें कुछ कंसंट्रेशन मिलाई थी हमने, तो आप इसे लिख सकते हो प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन, ये लिख सकते हो, ठीक है, कंसंट्रेशन इन लीटर, किसमें, लीटर, ठीक है, आया समझ में इतना, ये लिख सकते हो आप एल, क्या, हाँ वॉल्यूम भी लिख सकता है, बिल्कुल वॉल्यूम भी लिख सकता है, और भी लिखेगा भी बताता हूँ आपको, चलो ठीक है आगे देखते हैं। अब इसमें डेल्टा अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी को रखते हो तो आपको मिलेगा डेल्टा ई क्यू इज इक्वल के ई क्यू, के हमारे पास क्या है, कांस्टेंट हो गया, ठीक है, इनटू आप कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन कुछ तो होगी, अब वो किसमें घुली हुई है, लीटर में घुली है, तो अभी मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ वी के, ठीक है। अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला बना है आप इसको क्या करोगे, रट्टा मार लोगे, आया समझ में इतना। अब जो हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, उसको आप कैसे लिख सकते हो, इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी होती है उसको आप नॉर्मेलिटी में यूज करते हो, ठीक है। तो हमने लिया है यहाँ पे क्या, नॉर्मेलिटी, क्या लिया है, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी आप क्या लिखते हो बताओ मुझे, नॉर्मेलिटी क्या लिखते हो, नॉर्मेलिटी 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिखते हो, या इक्विवेलेंट मास ई क्यू मास डिवाइडिंग बाई क्या लिखते हो बोलो, वॉल्यूम लिखते हो एमएल में, किसमें लिखते हो, एमएल में लिखते हो, आया समझ में इतना, ये तो लिखते हो, ठीक है, वॉल्यूम लिखते हो और एमएल में लिखोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000, आया समझ में इतना। अब वॉल्यूम को आप यहाँ पे पूछा दो, इसको यहाँ पे ले जाता है तो वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी V इज इक्वल इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 डिवाइडिंग बाई n, तो हमारे पास ये V की वैल्यू आ गई जो आप पुट कर दोगे यहाँ पे, आया समझ में ना, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो मैं इसको नॉर्मेलिटी है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, चलो देख लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप रिप्रेजेंटेशन देते हो लैम्डा ई क्यू से, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ इजिली, ये ध्यान रखना, ये हमारे पास इसको आप फर्स्ट नंबर पे उतारोगे और इसको आप सेकंड पे, और मैं थर्ड नंबर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी रुको 1 मिनट, ठीक है, अभी इसको लिखो पहले, फिर इसको क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा ई क्यू इज इक्वल के ई क्यू इंटू में आप क्या कर सकते हो 1000 बाई एम, ठीक है, क्या लिख सकते हो 1000 बाई एम लिख सकते हो। अगर इक्विवेलेंट मास को मैं 1 ग्राम मान लेता हूं, ठीक है, इक्विवेलेंट मास मैंने क्या किया है 1 ग्राम मान लिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इंटू 1000 डिवाइडिंग बाई एन, समझ में आया था ना। तो ये फॉर्मूला आप रट्टा मार लीजिएगा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, पता कर लोगे नहीं कर लोगे इजीली। अब इसमें जो भी डाउट है मुझे बता दो, आप बताओ। नॉर्मेलिटी होती है हमारे पास इक्विवेलेंट मास डिवाइडिंग बाई वॉल्यूम, ये होती है, ठीक है, इक्विवेलेंट मास। अच्छा हाँ, नॉर्मेलिटी बताओ कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, हाँ तो मैं बताऊंगा ना अभी आपको। हाँ और कुछ इसमें, और कुछ डाउट और बताओ मुझे, कहाँ पे ये CM नहीं है, ये इन लिखा है मैंने सी,
कंसेंट्रेशन लोगे आप इन लीटर में, ठीक है। और कुछ इसमें, और कोई डाउट? नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चले चले आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास के होता है इसका कांस्टेंट, ठीक है। अब मैंने आपको बता रखा है जब जब भी आप, मान लो मैंने ई क्यों लिखा है, प्रोपोर्शनल किसके, वॉल्यूम के, ठीक है, यही तो बोला है। अब जब जब आप इसको हटाते हो प्रोपोर्शनलिटी को, तब तब क्या आता है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। तो हमारे पास ये कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। आया समझ इतना, ये कांस्टेंट आ जाता है, वो तो देख रखेगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है। वैसे इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपको वैल्यू देके रखेगा। और कुछ इसमें डाउट? अब इसमें यहां पे लिख देता हूं, चलो मैं, के हमारे पास क्या है, के ई क्यू इज कांस्टेंट, ठीक है। आया समझ में ना। एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास नॉर्मेलिटी, एन नॉर्मेलिटी है, ठीक है। आया समझ में ना। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा और इसमें आगे तो आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। चलते हैं नेक्स्ट, हम पढ़ने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी। देखिए हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास रिलेशन आ गया मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में। अब जरा यहाँ पे देखिए, जो आप क्या लिखते हो, आप इसमें एक फॉर्मूला लिखते हो, डेल्टा ई क्यू इजिकल के ई क्यू इंटू 1000 बाई एन, ठीक है। अब जो आप नॉर्मेलिटी लिखते हो, ठीक है, नॉर्मेलिटी को आप क्या लिखते हो, नॉर्मेलिटी को आप लिख सकते हो मोलरिटी, क्या लिखते हो, मोलरिटी इंटू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ये लिखते हो, ठीक है। तो मैं एन की जगह क्या पुट कर दूं यहाँ पे, एन की जगह, एक तरीके तो ये हो गया आपका, ये रिलेशन निकाल सकते हो। दूसरा आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है और ये कंडीशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो आप इसमें कैसे निकाल सकते हो, डेल्टा ई क्यू, डेल ई क्यू। अब देखो जो हमारे पास नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी को एन ये लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो मैं एन की जगह पुट कर दूंगा के ई क्यू इंटू 1000 डिवाइडिंग बाई एम इंटू एन फैक्टर। अब जरा आप यहां से एक रिलेशन और निकल के आ गया, ये क्या होती है हमारे पास, मोलर कंडक्टिविटी, क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी होती नहीं होती है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, अब डेल्टा ई क्यू बराबर, इसको रट्टा मार लेना, तो फिलहाल लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। डेल्टा ई क्यू, हाँ सॉरी, लैम्डा, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा, सॉरी डेल या लैम्डा ई क्यू बराबर, इसको मोलर कंडक्टिविटी, इसको क्या लिख सकता हूँ, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा मैं इसको मोलर कंडक्टिविटी और एन फैक्टर डिवाइडिंग बाई एन फैक्टर, ठीक है। तो एन फैक्टर आप क्या लिख सकते हो, यहीं पे लिख लेना इसको, ठीक है। आप यहां पे लिख सकते हो एन फैक्टर बराबर एम और एन, सॉरी लैम्डा ई क्यू, ये आप रट्टा मार लेना, यहाँ पे ध्यान रखना। एन फैक्टर निकालते हो आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, एन फैक्टर जो होता है, एन फैक्टर हमारे पास एसिड बेस एंड सोल्ट जो होता है, ठीक है। जैसे कि मान ली मेरे पास HCl है, अगर मैं HCl का बोलूं कि HCl का एन फैक्टर क्या आएगा, जब ये डिसोल्व होगा H2O में, अगर इसको डिसोल्व करते हो प्रेजेंट इन H2O, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, HCl जब टूटता है तो ये टूटेगा H प्लस Cl माइनस में, ठीक है। तो इनका फैक्टर जो चार्ज आया है इस पे, इसका एन फैक्टर कहलाएगा। जैसे कि H2SO4 कितने H प्लस रिलीज करता है, 2, ठीक है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। आया समझे ना। तो जो इसने 2H प्लस आयन रिलीज करा है, इसको हम बोलेंगे एन फैक्टर। आया समझे ना। ये कंडीशन होती है, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, एन फैक्टर निकाल सकते हो, कोई कंडीशन इसमें, ठीक है। अब मैंने आपको मैं आपको इसमें एक होमवर्क दे रहा हूं, मुझे आप इक्विवेलेंट
कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, और रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, इन सभी की आप मुझे यूनिट बता दीजिए, ठीक है। और आपको अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपके मतलब आपके लिए एक न्यू वीडियो बना दूंगा कल, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ना, ठीक है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कल मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसमें मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, जैसे कि आपने अभी पढ़ा है डेल्टा ई क्यू इज इक्वल के ई क्यू, ठीक है, ई क्यू मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू वी, ये तो पढ़ा आपने, ठीक है। इसमें रिलेशन भी आपने अभी रिलेशन देखेगा, ठीक है। इसमें अभी जैसे ही बात करो उसमें, ठीक है, अब इसमें बात करूं जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, जो एज इट इज सेम ही अलग अलग है। कैसे कि जो करंट ऑफ ऑल द आयंस व्हेन 1 मोल, अगर आपने जैसे कि अभी पढ़ा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, करंट ऑफ ऑल द आयंस व्हेन 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, तो 1 इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की जगह आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने किया है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है डिसोल्व इन ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो यही होती है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, डिनोटेड बाई इसको हम देते हैं डेल्टा एम से रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर मैं अब थोड़ी सी इसमें आगे बात करूं, ये पॉइंट याद रखना, अब आगे मैं बात करूं मोलर कंडक्टिविटी को आप डेल्टा एम से रिप्रेजेंट देते हो, तो आप इसे लिख सकते हो डेल्टा एम इज इक्वल, या ऐसे लिख सकते हो, ये भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के, ठीक है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन के, ठीक है। अब कंसंट्रेशन किसमें ली जाएगी, वो देखो किसमें ली जाएगी कंसंट्रेशन, वॉल्यूम में ली जाएगी, ठीक है। अब आपने वॉल्यूम लिया, जब आप इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तब क्या आएगा, एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट आप लिखो डेल्टा एम इज इक्वल के एम, ठीक है। नेक्स्ट इनटू आप कंसंट्रेशन जो लेते हो वो किस में लोगे आप, ठीक है, वॉल्यूम में लोगे। अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास कंसंट्रेशन होगी वो कंसंट्रेशन होगी किसकी किसकी होगी, बोलो, मोलरिटी की, ठीक है, वो होगी मोलरिटी, ठीक है। अब मोलरिटी आप क्या, मोलरिटी बताओ क्या होता है, मोलरिटी होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम अगर ml में लिया है तो आप क्या कर दोगे, ये कर दोगे ऊपर एज इट इज सेम, आप v की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो हमारे पास मोलरिटी आ जाएगी निकलकर, तो डेल्टा m इज इक्वल, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, k m इंटू वॉल्यूम की जगह आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये लिख सकते हो। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स n बराबर 1 मोल लेते हो, ठीक है, आया समझ ना, अगर क्या लेते हो 1 मोल लेते हो, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 1000 बाई क्या आएगा, बोलो, हाँ बताओ क्या आएगा, वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आप रट्टा मार लेना, ठीक है, आया समझ में इतना, क्लियर इतना, अब ये रट्टा मार लेना अपने, ठीक है। तो यही होती है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी की आप वो भी लिख सकते हो, उसमें जो यूनिट होती है, यूनिट अपने पास से लगाओ, क्या आएगी इसकी यूनिट है, किलोग्राम कैसे जाएगी, ये मैं तुम्हें देता हूँ, ठीक है, तो ये आप करोगे यहाँ पे यूनिट, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें रिलेशन, ये कमेंट में बताओगे आप मुझे सभी बच्चे, ठीक है। रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मतलब इनका रिलेशन क्या है। तो आप रिलेशन अगर निकालते हो तो निकाल लीजिएगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे, चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, और इसको लिखोगे आप मोलर कंडक्टिविटी
Km इंटू वॉल्यूम, या ये लिख सकते हो आप, वन थाउजेंड और डिवाइडिंग बाई 10। ठीक है, अब जो नॉर्मेलिटी होती है, नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हो आप? देखो यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हो, एक मिनट को, सॉरी ये एम आएगा ना यहाँ पे, ये एम आएगा यहाँ पे मोलरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ देख ये, अब जरा ये हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, और ये, ठीक है, अब ये टर्म जो होगी और ये टर्म, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ठीक है, आप कांस्टेंट है ना हमारे पास, ये तो इसका कांस्टेंट, ये इसका कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस टर्म को आप क्या करोगे, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, तो आप इसे क्या लिखोगे? हाँ, डेल्टा एम, ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब बराबर आप लिखोगे एम बाई एन। ठीक है, तो ये लिखते हो आप, इनका रिलेशन आ जाता है हमारे पास निकल के। ठीक है, आया समझ? अब जरा इस फॉर्मूले को देखो आप, जो इक्विवेलेंट है हमारे पास। ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या होती है? क्या होती है? सोल्यूट अपॉन में क्या आएगा? वॉल्यूम आता है ना। ठीक है, वॉल्यूम इन इसमें लीटर आता है, ये तो होती है नॉर्मेलिटी हमारे पास। ठीक है, अब इसमें एक रिलेशन देखो, जो हमारे पास नॉर्मली ये होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है, क्या होता है? इक्विवेलेंट